हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आज हम सीखेंगे द डायमंड पुशअप। इसको डायमंड पुशअप बोलते हैं क्योंकि आपके हाथ की जो शेप होती है वो रिजेंबल करती है एक डायमंड से। फिर तो इसे कोहिनूर पुशअप भी कह सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एक्सरसाइज की टारगेट मसल्स हैं आपकी ट्राइसेप्स। ट्राइसेप के तीनों हेड बहुत अच्छी तरह से ट्रेन होने वाले हैं। 3 सेट अच्छे से 12 रेप्स के साथ अच्छी फॉर्म के साथ मारोगे तो ट्राइसेप में लगेगी आग, जैसे सावन में लगी थी ना, वैसे लग गई आग दिल मेरा। यार बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है कि पुशअप करते वक्त या इवन डायमंड पुशअप करते वक्त भी शोल्डर्स पे आता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी फॉर्म पे, आपकी हैंड प्लेसमेंट पे। तो इसलिए बढ़ेंगे ट्यूटोरियल की तरफ। देखो, डायमंड पुशअप की ग्रिपिंग होती है कुछ इस तरीके से। यही तो डायमंड की शेप रिसेंबल होती है आपकी। इस तरीके से आपको जमीन पर रखना आना चाहिए अपने हाथों को। अगर आप ऐसे रखोगे ठीक है, ट्राइसेप्स तब भी आएंगे, लेकिन लास्ट गोल आपको होना चाहिए यही तरह की ग्रिप आए आपकी। पहले देखो, नॉर्मल पुशअप ऐसे होती है, आप सीख चुके हो जाएगी। उसके बाद आप हाथ ऐसे रखो तो ट्राइसेप्स पे आना शुरू हो जाएगा। फिर आप डायमंड पे आते हो तो प्रॉपर ट्राइसेप्स पे लगेगी आग। जब आप हैंड प्लेसमेंट सीख रहे हो तो समझने वाली बात यह है कि आपके जो प्रेशर पॉइंट होंगे, जहां से आप स्ट्रेंथ लोगे, वो आपका बेसिकली ये वाला पार्ट होगा हाथ का, एंड आपका थंब होगा। थंब जब आपस में दोनों हाथ के टकरा रहे होंगे एंड प्लस फिंगर्स आपकी सपोर्टिंग होंगी और यहाँ से दम लगेगा, तब आपकी होगी डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप में आपने हाथ जमीन पे रखा, ठीक है। अब आप ये इमेजिन करो कि आपको अपने डायमंड को अपने चेस्ट पे लेके जाना है, उस जगह पे जहाँ आयरन मैन का होता है दिल। अगर आप इसको थोड़ा ऊपर रखोगे तो आपकी शोल्डर एंगेज हो जाएंगे। वहाँ वही वाली प्रॉब्लम आती है कि भाई शोल्डर पे आ रही है पुशअप, इसीलिए आती है क्योंकि आपने हाथ गलत जगह रखे। अगर आप नीचे रखोगे तो या तो आपके ट्रैप्स पे आ जाएगा या आप गिर जाओगे। तो हैंड प्लेसमेंट का रखना है ध्यान। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब आपको सबसे पहले ट्राई करनी है डायमंड पुशअप खुद से मारने की, क्योंकि देखो, अगर आपने पहले के पुशअप ट्यूटोरियल्स फॉलो करे थे तो यू गॉट इनफ स्ट्रेंथ फॉर अ डायमंड पुशअप। ट्राई करो डायमंड पुशअप ऑल द वे डाउन कंट्रोल फॉर्म में एंड ऑल द वे अप। अगर हो गई है वेल एंड गुड, आप सीख गए हो, कांग्रेचुलेशंस। अगर आप नहीं सीख पाए हो तो आपके लिए यह है अगला स्टेप। आपको मारना है डायमंड पुशअप नेगेटिव्स। नेगेटिव्स का काम सिर्फ इतना है कि आपकी मसल को प्रिपेयर कर देता है और एक फीलिंग दे देता है कि भाई पुशअप ऐसा कुछ फील कराएगी आपको। इस तरीके से सिर्फ नीचे जाओ, अपना आ जाओ, घुटने लगा के उठ जाओ, फिर दोबारा से नेगेटिव मारो। इसकी प्रैक्टिस करो सफिशिएंट, जब तक आपको ये बहुत ज्यादा ईजी ना लगने लगे, एंड तब बढ़ो अगले स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आपको नीज पे डायमंड पुशअप अटेम्प्ट करनी है। यहाँ पे बहुत आराम से पूरा डायमंड पुशअप को ही रेप्लिकेट करना है, बस आपको नीज पे रहना है। इन सब के बाद जो कसर बचती है वो बचती है और स्ट्रेंथ बिल्डअप करने की। तो क्या करो, नीज पे जब हो तभी आप अपनी पीठ पे कुछ प्लेट रख लो या कोई भी वेट रख लो, जिससे और अच्छे से स्ट्रेंथ डेवलप हो पाए। इन सारे स्टेप्स की सफिशिएंट प्रैक्टिस करो, अच्छे से स्ट्रेंथ बिल्डअप करो, जिससे आप डायमंड पुशअप पे आ पाओ कुछ इस तरह से। सिंपल, आप यहां पे डायमंड पुशअप सीख चुके हो। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये अभी भी पुशअप है और पुशअप इस तरह से होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहेंगे एंड नीचे जाना है स्लोली एंड ऊपर आना है। किसी को अगर पास में इंजरी हुई थी या रिस्ट में कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ था तो भाई हनी भाई की तरह ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उस टाइम पे आप कर सकते हो इस तरह से पुशअप। आपको ग्रिप थोड़ी सी क्लोज रखनी है एंड आप इस तरह से मारो। अगर रिस्ट पे तब भी प्रेशर आ रहा है तो आप रशियन पुशअप की तरफ जा सकते हो। अगर तब भी प्रेशर आ रहा है तो विजिट अ डॉक्टर एंड डॉक्टर से पहले एक बार प्रिस्क्रिप्शन ले लो कि भाई मैं कर पाऊंगा एक्सरसाइज या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर तुम ओवर द लिमिट जाओगे तो आपको फिर से इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर कोई छोटी मोटी इंजरी है तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हो और अपनी इंजरी सही कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डायमंड पुशअप आप सीख चुके हो, अगली वीडियो आने वाली है आपकी हेलीकॉप्टर पुशअप की। हेलीकॉप्टर पुशअप ये क्या होता है देखना। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये सारी वीडियोस चेक करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।